आपने मन्नत मांगी लेकिन नहीं हुई पूरी। चाहते हैं मन की मुराद पूरी करना? आज ही जानिए चमत्कारी उपाय ठीक 7:08 पर। एक नहीं, दो नहीं, आपकी हर इच्छा होगी पूरी। मिलेगा मन वांछित फल, पूरी होगी हर कामना। जानिए उपाय IBN 7 पर लाइव ठीक 7:08 पर। तो मैं अपने तमाम दर्शकों से कहना चाहूंगा कि इससे पहले कि पंडित जी आपसे रूबरू हों, यानी आप पंडित जी से सीधे बात करें और राशियों के सफर की पंडित जी शुरुआत करें, हम आपको अपना टेलीफोन नंबर बता दें। नीचे आप देख सकते हैं 01202515 और 342, ये 2 नंबर हैं। डेट ऑफ बर्थ बताइएगा, जन्म का समय बताइएगा और फिर भविष्य से जुड़ा कोई भी प्रश्न आप पंडित जी से पूछ सकते हैं। उसके अलावा 7:08, ये टाइम नोट कर लीजिएगा। इस पर मिलेगा आपको एक चमत्कारी उपाय, एक चमत्कारी मंत्र और 7:38 पर पंडित जी आजकल रोज एक सुझाव देते हैं, वो क्या है वो भी पंडित जी आपको बताएंगे। तो राशियों के सफर की शुरुआत करते हैं पंडित जी। सबसे पहले बारी आती है एरीज यानी मेष राशि की। जी, मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या मानसिक प्रसन्नता का वातावरण लेकर के आएगी। आपको आपके लिए गए बहुत महत्वपूर्ण निर्णय आज लाभ देने वाले हैं। तो आज बहुत खुशनुमा दिन है आपके लिए, बहुत अच्छे निर्णय आपके पक्ष में जाने वाले हैं। तो जो भी निर्णय लें सोच समझ करके लें, आपको लाभ मिलेगा। ओम बुम बुधाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना और अपने कार्य क्षेत्र में या परिवार में जोखिम भरे काम न करना आपको आज के दिनचर्या में बहुत खुशी प्रदान करने वाले। तो चलिए, ये तो थी एरीज यानी मेष राशि की बात। अब नंबर आता है टॉरस यानी कि वृषभ राशि का। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में कार्य क्षेत्र में हितकारकों की पूर्ण कृपा बनने वाली है, अर्थात जो आपका भला चाहते हैं उनकी कृपा और उनका सहयोग मिलेगा। आज की दिनचर्या में आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण बहुत ज्यादा आवश्यक है। हनुमान जी की आराधना कर लेना, हनुमत दर्शन करना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। मानसिक तनाव से बचने का प्रयास करना चाहिए। और अब धीरे धीरे राशियों के सफर को अगर हम आगे बढ़ा रहे हैं तो बारी आती है जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए पंडित जी क्या कहना है? मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपको अल्प परिश्रम से ही अधिक लाभ की स्थिति दिखाई देती है। रुके हुए कार्य के पूर्ण होने से आपको हर्ष मिलेगा, अर्थात आज मेहनत कम और लाभ ज्यादा की स्थिति दिखाई देती है। ओम रिंग गृणी सूर्य आदित्य क्लीं ओम, इस मंत्र का जाप कर लेना आपको समस्त कष्टों से मुक्ति दिला देगा। आज के दिन परिवार में पिता से वाद विवाद संभावित है, उससे बचने का प्रयास करना है। अब दर्शकों से बात करने का सिलसिला भी धीरे धीरे शुरू करते हैं। सीमा है पटना से। सीमा, आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और क्या है आपका प्रश्न? पंडित जी, मुझे अपने भाई के बारे में पूछना है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 3 मई 1984, समय है 5:20 सुबह का, स्थान है मुजफ्फरपुर। मुझे ये पूछना है, वो बहुत बीमार रहता है तो वो कब तक स्वस्थ हो जाएगा और उसका फ्यूचर कैसा रहेगा, कैरियर वाइज उसका फ्यूचर कैसा होगा? जी देखिए, इनका करियर बहुत अच्छा है, कह सकता हूँ 10 अगस्त 2011 के बाद से इनके करियर में एक बहुत बड़ा आयाम आने वाला है, एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। ये जो समय है इनके लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बहुत ज्यादा घिरा हुआ है। इस समय राहु की दशा में बुध की अंतर्दशा, दोनों जो है स्वास्थ्य संबंधी विशेष संबंध रखते हैं। तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या से बचने के लिए यदि ऐसी स्थिति में इनके लिए ये खुद भी कर सकते हैं, आप भी इनके लिए कर सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का जाप बहुत अच्छा लाभ देगा। सरिता जयपुर से। सरिता, आपकी डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय और फिर आपका प्रश्न क्या है? हेलो पंडित जी, चरण स्पर्श। पंडित जी, मुझे अपने पति के बारे में पूछना है। पंडित जी, उनकी डेट है 3/12/72। समय बताइए। समय सुबह 7:17। क्या जानना चाहती हैं उनके बारे में आप? मेरे पति का व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है। और वो क्या करते हैं वो मोबाइल की दुकान करते हैं। जी जी देखिए, आपके पतिदेव की कुंडली में ये जो समय चल रहा है वो बुध की महादशा में बुध की अंतर्दशा है। और ये जो दशा चल रही है बुध संबंधित है अष्टम भाव और एकादश भाव से, और बुध वक्री भी है और पीड़ित भी है, अस्त भी है उनकी कुंडली में। तो भगवान गणेश की आराधना करना, आज के दिन जो उपाय बताने वाला हूँ वो प्रयोग कर लेना और विशेषकर गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना बहुत अच्छा लाभ देगा। विजय हैं दिल्ली से। विजय जी, आप डिटेल्स दीजिए और फिर सवाल करिए। आचार्य जी नमस्कार। जी नमस्कार। 21 जनवरी 1983, समय बताएं। सुबह 4 बजे, पटना बिहार। विजय, सवाल आचार्य जी 3 है मेरा। एक तो मैं आचार्य जी, मैं कपड़े का बिजनेस था, हैंड मोटिव काम कमीशन टाइप में, उसमें 2005 से 8 तक मैं राजा था और 9 में मैं भिखारी बन गया हैंड तक में। उसके बाद 11 से तो ठीक हूँ और गाड़ी लेने के लिए कल परसों में गाड़ी अप्लाई किया हूँ लेने के लिए, फिर गाड़ी मैं आज लेने के लिए सोच रहा हूँ। तो ये गाड़ी मेरी हो जाएगी। दूसरी नंबर, मतलब मेरा दिल्ली के अंदर मकान का योग है और मैरिज कब तक होगा?
देखिए, आपके लिए ये समय विजय जी समय थोड़ा सा तनावपूर्ण है। जैसे हम लोग लगातार चर्चा करते हैं कि यदि बृहस्पति और शुक्र द्वितीय सप्तमेश हो जाए, द्वितीय भाव और सप्तम भाव के स्वामी हो जाए, तो व्यक्ति को कष्ट की स्थिति बनती है। तो आपके लिए भी दोनों एक साथ इस समय आपकी दशा में आए हुए हैं। महादशा अंतरदशा में आप गाड़ी ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वाहन का प्रयोग बहुत सावधानी से करना है, बहुत संभल करके प्रयोग करेंगे, लाभ मिलेगा। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहना अच्छा रहेगा आपके लिए। दिल्ली में आपका भविष्य, जैसे आपने पूछा, बहुत अच्छा है। आपका आने वाले समय में अपना मकान हो सकता है। तो चलिए विजय जी, हम उम्मीद करते हैं कि तीनों प्रश्न जो आपने करे थे पंडित जी से, उनका आपको बिल्कुल उत्तर मिल गया होगा और अब आप इनकी बातों पर अमल करिएगा तो आपको निश्चित तौर पर फायदा होगा। उपेंद्र है पटियाला से, आपकी डिटेल्स और आपका प्रश्न। हाँ जी पंडित जी, 4 जनवरी 1985 जी, समय बताइए। रात के 11:20। सर, मेरे 2-3 सवाल हैं जिनके बारे में मैं पूछना चाहती हूँ। एक तो मेरी शादी कब तक होगी, क्या लव मैरिज होगी, और मेरा रिश्ता कब तक? जी देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार लव मैरिज के योग तो कम दिखाई देते हैं, प्रॉपर अरेंज मैरिज के योग ज्यादा हैं। और उसके साथ साथ आपने जो दूसरा प्रश्न किया है अपने कार्यक्षेत्र से जुड़ा, तो ये समय आपके लिए थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी समस्या, मानसिक तनाव और पारिवारिक क्लेश से परिपूर्ण हो सकता है। इस समय में बृहस्पतिवार के दिन पीली चीजों का दान करना किसी ब्राह्मण को आपको विशेष लाभ देगा। चलिए, कल बृहस्पतिवार है, कल आप पीली चीजों का दान कीजिएगा उपेंद्र, तो आपको भी फायदा होगा। हमारे साथ मिताली है रतलाम से। मिताली, आपका सवाल क्या है, लेकिन डिटेल्स आप पहले दे दीजिएगा। जी बताइए। ये मेरी बेटी है मिताली, उसका डेट ऑफ बर्थ है 6 अगस्त 1997। समय क्या है? समय है सुबह 10:14। अच्छा मिताली, आप क्या जानना चाहती हैं उनके बारे में? जी, मैं उसके भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ। उसका भविष्य करियर कैसा रहेगा और पढ़ाई में कैसी रहेगी वो। देखिए, इसका करियर बहुत अच्छा है। पढ़ाई के लिए, बच्चे के लिए ये समय बहुत उपयुक्त है। इस समय में यदि आप बच्चे के नाम से सूर्य को अर्घ देते हैं, क्योंकि उसकी दशा जो चल रही है वो सूर्य की दशा है, सूर्य 12वें भाव का स्वामी है, अगर आप सूर्य को अर्घ दें बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो चलिए पंडित जी, इतने सरल उपाय आपको बताते हैं। जो सामग्री है आपको किसी भी पंसारी की दुकान से मिल जाएगी। और बृहस्पतिवार का दिन यानी कल है, आज बुधवार है, कल आप ये प्रयोग कीजिए और फिर देखिए कितना आपको जल्दी इससे लाभ मिलेगा। राशियों के सफर को पंडित जी आगे बढ़ाते हैं। कैंसर यानी कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में व्यापार व्यवसाय में संतोषप्रद स्थिति रहने वाली है। बहुत बड़ा लाभ भी नहीं होगा और बहुत बड़ा नुकसान भी नहीं है। आज के दिन को सफल बनाने के लिए किसी ब्राह्मण देवता को अन्न और वस्त्र का दान करना बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। साथ ही साथ ध्यान ये रखना है कि व्यापार में लाभ लेने के लिए आपको आज झूठ नहीं बोलना है। मधु है गुड़गांव से। मधु, आपकी डिटेल्स और आपका सवाल। मधु, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, हेलो जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए, जन्म की तिथि। मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनकी जन्म की तिथि बताइए। उनका है 8 मई 1993। समय क्या है जन्म का? वो रात को 12:11। क्या जानना चाहती है अपनी बेटी के बारे में आप? वो उसका रिजल्ट आने वाला 12वीं का और उसका भविष्य कैसा रहेगा और क्या वो करे आगे। जी जी जी। देखिए, उसका जो रिजल्ट आने वाला है वो बहुत अच्छा हो सकता है। आप बहुत ज्यादा निराश ना हो और बच्चे को भी बोले कि डिमोरलाइज ना हो। बुध की दशा चल रही है, यूं तो बुध वक्री है, लेकिन जिन भावों को वो गवर्न करता है और जिन भावों में वो बैठा है बहुत अच्छा होगा। ऐसी स्थिति में अपने भविष्य को अच्छा करने के लिए, उज्जवल करने के लिए, यदि बच्चा भगवान गणेश की नियमित 2 मिनट भी आराधना करता है, थोड़ा सा समय देता है, तो अब उसको भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आप भी उसके निमित्त भगवान गणेश की आराधना कर सकते हैं, बहुत अच्छा परिणाम आएगा। चारू है मुंबई से। चारू, आपकी डेट ऑफ बर्थ, डेट टाइम ऑफ बर्थ और आपका सवाल क्या है? पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। जी। उसका जन्म तारीख है 9 जनवरी 1996 और समय है 5:36 सुबह की। और अभी उसने 10th का एग्जाम दिया है। वो चाहता है कंप्यूटर साइंस में करियर करे, तो उसमें वो सफल होगा कि नहीं, मैं ये पूछना चाहती थी। जी बिल्कुल, उसके लिए ये क्षेत्र बहुत उत्तम हो सकता है। ये समय उसके लिए शुक्र की दशा है और शुक्र की दशा में अक्सर हम लोग चर्चा करते हैं कि सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग का फील्ड, और कर्म भाव उसका सूर्य का है, तो कहीं ना कहीं से उसको इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना है। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो सकती है, कंप्यूटर से रिलेटेड क्षेत्र हो सकता है, तो वो क्षेत्र उसके लिए बहुत उत्तम है। अनु है जालंधर से। अनु, आप अपनी डिटेल्स दीजिएगा पहले और फिर जन्म का समय और फिर आप क्या पूछना चाहती हैं? हाँ जी सर, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1 अप्रैल 1976 और जन्म का समय क्या है आपका? 12:30, रात को 12:30। और क्या पूछना चाहती हैं अनु आप? सर, मेरे पे एक फ्रॉड का केस मेरे हस्बैंड के द्वारा डाला गया था। मैं हस्बैंड से अलग रह रही हूँ 3 साल से, मम्मी के घर में रह रही हूँ और शादी मेरी 10 साल हो गए हैं, लेकिन मेरे को ससुराल वालों से एक दिन भी कोई भी
सुख का दिन नहीं मिला है। तो अब मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ, चाहती हूँ सरकारी नौकरी मिल जाए, फ्रॉड का केस जो मेरा वो खत्म हो जाए इस साल। जी अनु, देखिए आपकी जन्मपत्रिका मंगल दोष से प्रभावित है। यदि आपके पतिदेव की कुंडली भी मंगल दोष से ग्रसित है तब तो विवाह उत्तम बनता है, अन्यथा आपकी कुंडली में दाम्पत्य जीवन में तनाव की स्थिति दिखाई देती है। मंगल और शनि का निवारण कर लेना और उसी के साथ साथ अष्टमेश चंद्रमा जिसकी दशा चल रही है, महादशा है, उसका निवारण कर लेना। भगवान शिव और मां पार्वती की आराधना करना। नियमित आपको कच्चा दूध लेकर के थोड़ा सा आपको भगवान शिव पर अभिषेक करना चाहिए। ये प्रयोग आप सोमवार से शुरू करके 21 दिन तक नियमित करें और जब आप ये प्रयोग करें तो मां पार्वती से अपने मन की व्यथा जो आपने अभी हमें बताई है, सेम यही बात आपको मां पार्वती के समक्ष बोलनी चाहिए और अपने मन के भाव उनको बताने चाहिए। बहुत अच्छा लाभ मिलता है, बहुत माना हुआ प्रयोग है। हर प्रकार के कष्ट आपके जितने भी आपके मन में आ रहे हैं आप मां से बोलें, हर प्रकार के कष्ट में आपको तत्काल सहायता मिल जाएगी। और यहाँ हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कुछ और राशियां बची हैं, कुछ और दर्शकों से हम बात करेंगे। फौरन हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आपकी किस्मत IBN 7। अगर आज के दिन बनना है किस्मत का धनी तो कीजिए सरल और चमत्कारी उपाय। ठीक 7:38 पर ये हर राशि वालों के लिए है। आज के दिन आपको कुछ ऐसा धारण करना है जिससे आज के दिन आपकी किस्मत बदल जाए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आपकी किस्मत और हर बार की तरह हंसते मुस्कुराते पंडित वैभवनाथ शर्मा जी स्टूडियो में मौजूद हैं आपके तमाम प्रश्नों के जवाब देने के लिए। मुश्किल काम है इनका, हम प्रश्न करते हैं, दर्शक प्रश्न करते हैं, इन्हें जवाब देना होता है। सिंह राशि की बात करते हैं, क्या कहेंगे पंडित जी? सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज थोड़ा सा खुशी का दिन हो सकता है। आज आपको कर्ज की चिंता कम सताएगी। अपने काम से काम रखिए। आज आपके पास अर्थ की व्यवस्था हो जाएगी। जिस किसी का भी धन लिया उसको वापस करिए और आप सुख से चैन से रह सकते हैं। आज के दिन को सफल बनाने के लिए ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चय ओम इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना। मंत्र एक बार पुनः सुन लें, ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चय ओम इस मंत्र का जाप कर लेना। 108 बार आपको लाभ देगा। वहीं परिवार में बड़े बुजुर्गों की सेवा करना, उनका दिल न दुखाना आपको विशेष लाभ देगा। और ये तो आपको हर रोज ही करना चाहिए। जो आपके बड़े हैं उनका आदर करिए, उनका दिल बिल्कुल ना दुखाइए, तो फिर भगवान भी आपको देख रहा है, यानी आपका अच्छा ही अच्छा होगा। वर्गो यानी कन्या राशि, ये जो राशि है आपको पता है कि थोड़ी जिज्ञासा बढ़ जाती है। जी बिल्कुल, आपकी भी राशि है पंकज जी, तो आप भी सुनिए। और समस्त दर्शकों के लिए जो कन्या राशि वाले जातक हैं, आज आपके प्रयास आपको उन्नति के पथ पर मार्ग आपका प्रशस्त करने वाले हैं। तो आज आपका दिन बहुत खुशनुमा हो सकता है। आय से अधिक व्यय नहीं करना चाहिए, अर्थात आज का दिन आपका धन संचय का दिन है। धन की सेविंग करना आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। गायत्री मंत्र का जाप करना, जैसा पंकज जी करके आते हैं, आजकल रोज सुबह मुझसे पूछ लेते हैं। गायत्री मंत्र का जाप करें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। छोटी यात्राएं होंगी लेकिन लाभकारी रहने वाली हैं आपके लिए। तो यानी दूसरे लफ्जों में पंडित जी ये कहते हैं कि जितनी चादर हो आपकी उतने ही पांव पसारें, ये कहना चाह रहे हैं। चलिए अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं। बारी आती है लिब्रा यानी कि तुला राशि। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज दूसरे तरफ से आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आपने पहले समय में जो प्रयास किए थे, आपके जो पूर्व प्रयास थे, आज आपको वो फलित होने वाले हैं। अर्थात आपके पहले समय के प्रयास, पहले समय की मेहनत आज आपको फलित होगी। आपके पुराने कार्य सिद्ध होने वाले हैं। घर से निकलने से पूर्व 1 लौंग और 1 इलायची, एक बार पुनः सुन लीजिए, घर से निकलने से पूर्व 1 लौंग और 1 इलायची मुख में रख करके निकलते हैं तो सभी कष्ट दूर होंगे। और आज की दिनचर्या में आपको यात्रा नहीं करना है, बहुत ज्यादा ध्यान रखें। सतवीर हैं, दिल्ली से हमें फोन कर रहे हैं। सतवीर, आपकी डिटेल्स और सवाल क्या है आपका? नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। सतवीर सिंह दिल्ली से बोल रहा हूँ पंडित जी। जी 27 जुलाई 1962। समय बताइए। समय रात के 8:30 और 9 के बीच में। सवाल बताइए। मेरे को लीवर संबंधित बीमारी हो रखी है जो कि दवाई कोई काम नहीं करती है। जी कोई उपाय बताइए पंडित जी। जी बिल्कुल, देखिए आपकी कुंडली के अनुसार इस समय दशा चल रही है शनि की। शनि लग्न भाव और उसके साथ साथ 12वें भाव का स्वामी है, वक्री अवस्था में है। और जो आपकी समस्या है मंगल और चंद्रमा से संबंधित है, तो आपको सबसे ज्यादा उत्तम ये होगा कि मंगलवार के दिन आप गुड़ का दान तांबे के पात्र में रख करके किसी हनुमान मंदिर में करें। 8 मंगलवार करिए सतबीर जी, और पुनः आप हमें दूरभाष के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से सूचित करिए। निश्चित आपके स्वास्थ्य में परिवर्तन होगा, आप स्वस्थ हो जाएंगे। चलिए, और हम भी आपके स्वास्थ्य की, अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं ईश्वर से। इस वक्त हमारे साथ अरविंद हैं, बदायूं से हमें फोन कर रहे हैं। अरविंद, आपकी डिटेल्स और आपका प्रश्न। मैं पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार जी, मैं अपनी शादी के बारे में जानना चाहता हूँ। मेरी 1975 5 जुलाई 5:30 बजे सुबह का।
जी। और मैं जो कमाता हूँ सर वो सब मेरा बेकार हो जाता है, जितना जोड़ता हूँ सब खत्म हो जाता है पैसा। जी देखिए, आपकी कुंडली में लग्न भाव में 4 ग्रहों का एक साथ योग बन रहा है। और 4 ग्रह कौन कौन से ये भी समझ लीजिए, सूर्य, शनि, चंद्रमा और बुध। ये बहुत परेशान करने वाला योग है, आपको मानसिक तनाव भी रहता होगा। और ये सारा योग जो बन रहा है मिथुन लग्न में बन रहा है, तो ये परिस्थिति जो है आपके लिए थोड़ी विषम हो जाती है। इस समय जो दशा चल रही है वो शनि की महादशा में, शनि की अंतरदशा है। शनि अष्टमेश और नवमेश दोनों है, भाग्य भाव का भी स्वामी है। ऐसी स्थिति में यदि आप शनि के निमित्त कुछ दान करते हैं, शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में आप जल चढ़ाते हैं, तो निश्चित आपको लाभ मिलेगा। शनि भार्या स्तोत्र का पाठ करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना आपको जल्दी ही आपके कष्ट, आपकी समस्याओं से निजात दिला देगा। तो चलिए 7 राशियों के बारे में हमने पंडित जी से जान लिया है, 5 राशियां और बची हैं, उनके बारे में जानेंगे, कुछ और दर्शकों से बात करेंगे। एक और छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइए। अगर आज के दिन बनना है किस्मत का धनी, तो कीजिए सरल और चमत्कारी उपाय। ठीक 7:38 पर यह हर राशि वालों के लिए है। आज के दिन आपको कुछ ऐसा धारण करना है जिससे आज के दिन आपकी किस्मत बदल जाए। जानिए IBN 7 पर लाइव ठीक 7:38 पर। स्वागत है आपका एक बार फिर। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आपकी किस्मत। आचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। 7 राशियों के बारे में हम उनसे जान चुके हैं। अब बारी आती है 8वीं राशि यानी स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक। तो क्या कहेंगे इनके जातकों के लिए? वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन तो बहुत अच्छा दिन है। आपके लिए लाभ के अवसर भी आएंगे, लेकिन उतनी ही चैतन्यता के साथ आपको उन्हें ग्रहण करना है। आज के दिन आपके व्यापारिक विरोधी अर्थात आपके जो व्यापारिक शत्रु हैं, आपके प्रतिद्वंदी, वो आपके साथ कंपटीशन रखना चाहेंगे, आपके समक्ष वो खड़े होना चाहेंगे। आज के दिन आपको अपनी उग्रता को नियंत्रित रखना है, अपने सौम्य व्यवहार से हर किसी का दिल जीतना है। आज की दिनचर्या में यदि आप काले वस्त्रों का प्रयोग ना करें तो निश्चित ही आपके लाभ और मजबूत हो जाने वाले। अगली राशि की तरफ हम बढ़े। हमारा टेलीफोन नंबर आपको एक बार फिर से बता दें, आपके नीचे टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है 0120। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, ये नोएडा का नंबर है 25155341, ये एक नंबर। 25155342 ये दूसरा नंबर है। इस पर आप हमें फोन कीजिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपने जन्म का समय बताइए और फिर आप भविष्य से जुड़ा कोई भी प्रश्न पंडित जी से कर सकते हैं। धनु राशि। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपको अपने परिवार में, अपने आसपास समाज में व्यर्थ के दिखावे एवं आडंबर से दूर रहना है। दूसरों के बिना कारण के आप उलझे नहीं, किसी से भी आपको व्यर्थ का लड़ाई झगड़ा मोल नहीं लेना है। आज की दिनचर्या में आपको लक्ष्मी पूजन करना बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। श्री सूक्त का पाठ करना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। किसी गरीब का, जरूरतमंद का, दरवाजे पर आए हुए व्यक्ति का अनादर कदापि नहीं करना चाहिए। हमें मालूम है ज्यादातर लोग जो हैं, हमारे दर्शक जो हैं, घर से अभी नहीं निकले होंगे, 7:38 होंगे। तो ख्याल रखिए, एक सुझाव पंडित जी देने वाले हैं, यानी क्या करके आप घर से निकलें या क्या अपने साथ लेकर आप घर से निकलें। तो 7:38 का ख्याल आप जरूर रखिएगा। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए नई योजनाओं से आपको लाभ प्राप्ति के योग बनते हैं। तो आप यदि व्यापार वृद्धि के लिए कुछ नई योजना बनाना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। शिव मंदिर में सेवा करना, भगवान शिव के समक्ष उनकी सेवा करना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। मिथ्या भाषण नहीं करना चाहिए। लखपत है हमारे साथ फरीदाबाद से। यदि मैं आपका नाम सही ले रहा हूं, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए, जन्म का समय बताइए और फिर प्रश्न करिए। हाँ जी, 5 जुलाई 1983 जी। और समय क्या है? 10 बजे दिन में, सुबह का। अच्छा, प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न ये है सर, मैं अपने करियर के बारे में जानना चाहता हूँ। क्या करा है अभी आपने? मैंने सर अभी MCA किया है, 2009 पास आउट हूँ मैं जी। देखिए, आपकी कुंडली के अनुसार ये समय बहुत महत्वपूर्ण समय है। आपको एक पुखराज धारण कर लेना चाहिए। यदि पुखराज धारण करने का सामर्थ्य नहीं रखते हैं तो एक सुनहला, बहुत सस्ता पत्थर है, आपके भाग्य को बदल देगा। ये समय आपके लिए भविष्य के निर्धारण के लिए बहुत उत्तम समय है, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा आपको। उसी के साथ साथ ओम नमो नारायणाय मंत्र का 108 बार जाप कर लेना नियमित प्रक्रिया में आप अपनी लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बना लीजिए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। पंकज है फरीदाबाद से। पंकज, आपका प्रश्न। पंकज हरिद्वार से हैं। पंकज, आपका सवाल क्या है? हेलो सर। जी जी जी। 27 जनवरी 1980। और समय क्या है? 4:05 हरिद्वार से। और सुबह का या शाम का? जी सर, सुबह। अच्छा, क्या प्रश्न है?
शादी के बारे में पता करना है मुझे। शादी के बारे में जानना चाहते हैं। जी देखिए पंकज जी, आपकी जन्म पत्रिका में राहु की दशा चल रही है, जिसने आपके दाम्पत्य जीवन को और आपको बहुत ज्यादा इस समय तनावग्रस्त रखा होगा। आपकी कुंडली भी मांगलिक बनती है और परिवार में कहीं ना कहीं से आपके परिवार में आपके बड़े बुजुर्गों की तरफ से पितृदोष की स्थिति दिखाई देती है। तो आपको सुझाव ये दूंगा, जब आप पितृदोष का निदान कर लेंगे, त्रिपिंडी श्राद्ध ऐसे में किया जाता है, इसको करने के बाद आपका कार्य क्षेत्र, आपका दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन, व्यापारिक स्थिति सब सुधर जाएगी। संजय असम से। संजय, आपकी डिटेल्स, जन्म तिथि, जन्म का समय और फिर आपका प्रश्न। हेलो जी संजय, डिटेल्स दीजिए अपनी। हाँ 25/11/1973 और टाइम ऑफ बर्थ 10:10 रात का। और क्या क्वेश्चन है आपका? क्वेश्चन है सर, बिजनेस कौन सा करे? फिलहाल हमारा मतलब कंप्यूटर का और पेपर का काम है। जी बिल्कुल। देखिए संजय, आपके लिए आपकी कुंडली में कर्म भाव जो है मंगल का है। मेष राशि में बैठा हुआ मंगल पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्निकल आपका जॉब दिखता है, व्यापार दिखता है। तो जैसा आपने बताया, आप कंप्यूटर के क्षेत्र में, आपको उसमें ज्यादा लाभ मिल सकता है। और ये दशा जो चल रही है वो शुक्र की दशा है। आपके लिए ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा लगता है कि आपने कहीं इन्वेस्टमेंट भी किया होगा भवन भूमि से संबंधित, आपको आने वाले समय में बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। सुभाष है दिल्ली से। सुभाष, आपका सवाल। सिद्धार्थ हैं। सिद्धार्थ, आपका सवाल। पंडित जी को नमस्कार। जी नमस्कार सिद्धार्थ। पंडित जी, मेरा नाम सिद्धार्थ बोल रहा है और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 4 जून 1975। जी सिद्धार्थ, आपका टाइम ऑफ बर्थ बताइए। सुबह 9:20। जी सवाल आपका। पंडित जी, मैं कोई भी मतलब आजकल काफी मतलब मानसिक प्रॉब्लम से गुजर रहा हूँ। कुछ भी काम करता हूँ मतलब वो गलत ही हो जाता है, मतलब कोई ठीक नहीं हो पाता। मतलब मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं होती, लेकिन वो जबरदस्ती गलत हो जाता है। मतलब जो मेरे पास के लोग हैं सब मेरे से आजकल अलग हुए हैं सारे। जी मैं समझ गया सिद्धार्थ, आपको बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आपकी कुंडली से आपकी स्थिति दिख रही है। शुक्र में राहु की अंतर्दशा है। ऐसा लगता है कि आप अपने मित्रों में बहुत ज्यादा इस समय परेशानी से घिरे हुए हैं। आप किसी को कुछ सुझाव देते हैं, सलाह देते हैं, वो आपके विपरीत हो जाता है। किसी के लिए, दोस्त मित्र में, परिवार में किसी के लिए आप अच्छी भावना से कोई कार्य करते हैं, वो आपके विपरीत हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको शुक्रवार के दिन दही चीनी चावल का दान करना। फिर से समझ लीजिए, 10 रुपए की दही चीनी चावल ले लीजिए, 10-10 रुपए का अलग अलग लेकर के किसी ब्राह्मण को यदि आप दान करते हैं कम से कम 16 शुक्रवार, तो ये जो शुक्र का दोष आ रहा है आपके व्यवहार के चलते, लोग आपसे विरोध ले रहे हैं, वो दूर हो जाएगा। आपको उसका बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और ये समय हर प्रकार से आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आपके लिए आवश्यकता है एक उचित मार्गदर्शन की। तो चलिए राशियों के सफर को भी आगे बढ़ाते हैं और 2 राशियां बची हैं अभी। एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। पंडित जी, कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में व्यापारिक स्थिति आपकी संतोषप्रद रहने वाली है। समय संतोषप्रद रहने वाला है। व्यापारिक श्रेष्ठता का आपको लाभ मिलने वाला है। आज थोड़ा सा कार्य क्षेत्र में ध्यान कम हो सकता है, तो पूरे कंसंट्रेशन के साथ, पूरे एकाग्रता के साथ आपको व्यापार में लगना चाहिए। काले कुत्ते को यदि आप रोटी देते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बिना सोचे समझे कोई बहुत बड़े निर्णय ना करें। यशपाल है जालंधर से। यशपाल, आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और आपका प्रश्न। पंडित जी नमस्कार। जी जी नमस्कार। पंडित जी, मैं जालंधर से बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 23/11/1984। टाइम है 5:45 शाम के PM। जी सवाल पूछिए यशपाल। सर, मैंने नया कारोबार अपना शुरू किया और अभी तक तो ठीक है। मैं उस कारोबार में प्रोग्रेस चाहता हूँ और मैं अपनी शादी के बारे में पूछना चाहता हूँ कि शादी में मेरी इतनी अड़चन क्यों आती है, मतलब बात बनते बनते बिगड़ जाती है। जी देखिए, आपकी कुंडली में सप्तम भाव में केतु, सूर्य, चंद्रमा, बुध, ये चारों ग्रहों का जो योग बन रहा है वो बहुत ज्यादा आपके लिए हानिकारक हो सकता है। ऐसी स्थिति में आपको सूर्य और चंद्रमा का तो निदान बहुत ज्यादा कर ही लेना चाहिए। साथ ही साथ यदि आप केतु का भी कर लेते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। वर्तमान दशा जो चल रही है वो लग्नेश की दशा है। यूं तो आपके लिए बहुत अच्छी होनी चाहिए। लग्नेश शुक्र बनता है जिसकी दशा चल रही है। यदि आप एक ओपल पहन लेते हैं 10 रत्ती का या 7 रत्ती के आसपास का, आप एक एडी पहनते हैं, अमेरिकन डायमंड जिसे जरकन भी बोलते हैं, तो आपको निश्चित बहुत अच्छा लाभ मिल जाएगा। बलबीर है हमारे साथ भोपाल से, उनसे हम बात करें, उनकी डिटेल्स लें। उससे पहले पंडित जी, वक्त हो गया है 7:38। ये वो वक्त है जब पंडित जी यहाँ बैठे बैठे आपको कुछ ऐसा बताएंगे जिसे यदि आप आज करेंगे तो आपको लाभ होगा। जी पंकज जी, आज का टिप यह है, आज का सुझाव यह है कि आज हर व्यक्ति को घर से निकलने से पूर्व, महत्वपूर्ण कार्य पर जाने से पूर्व, अपने दफ्तर की शुरुआत करने से पूर्व
जब भी आप घर से निकलें, एक चांदी के पात्र में, छोटे से पात्र में लाल चंदन का तिलक बना करके यदि आप मस्तक पर धारण करते हैं तो आपको निश्चित बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और जो लोग ऑफिस जाने वाले हैं, जो लोग जिनकी बाध्यता है, व्यापारिक बाध्यता है, व्यावसायिक बाध्यता है, जो चंदन धारण नहीं कर सकते, वो यदि अपने साथ लेकर के भी चलते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। एक बार पुनः सुन लीजिए, लाल चंदन का तिलक यदि आज आप लगा करके चलते हैं, अपने मस्तक पर धारण करके चलते हैं, तो आप समाज को मोह लेंगे। आपके आसपास जितने भी लोग हैं, आपके प्रभाव के तले दब जाएंगे। आपके जितने भी अशुभ चीजें होने वाली हैं आपके साथ, वो दूर होंगी। हर चीज आपके साथ शुभ होने वाली है। जितने भी बिगड़े कार्य थे वो सिद्ध हो जाएंगे। पंकज जी ने भी अपने साथ रख ही लिया है, इन्होंने मुझसे और पंडित जी ने लगा लिया है। आप देख रहे होंगे पंडित जी के मस्तक पर वो लाल चंदन लगा हुआ है। जी, मैंने लगाया है, पंकज जी ने रखा है। बस देर है, आप भी इस प्रयोग को करिए, लाल चंदन धारण करके चलिए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बलबीर का प्रश्न का आपको जवाब देना है पंडित जी। बलबीर, आप अपनी डिटेल्स दीजिए। सर, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1/3/1984। समय बताइए। और सर सुबह 4 बजे, और मेरा जन्म स्थान है रीवा। प्रश्न पूछिए। सर, मुझे अपने केयर के बारे में पूछना है। सर, मैं बहुत पसंद रहता हूँ, मैंने इंजीनियरिंग की है कंप्यूटर साइंस से। जी बलबीर जी, आपकी कुंडली बहुत खूबसूरत है। आपकी कुंडली में लग्न में बृहस्पति बैठा हुआ है। कहते हैं किंग कर्वम ग्रह सर्वे यश केंद्रे बृहस्पति। जिसकी कुंडली में लग्न में बृहस्पति बैठ जाए उसका कोई ग्रह कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति में आपको एक पुखराज धारण कर लेना चाहिए। भगवान विष्णु की आराधना, पीले वस्त्रों का प्रयोग बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। आपको अपने करियर में फायदा इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि आपकी कुंडली में आय भाव में शनि मंगल का योग बन रहा है। शनि वक्री अवस्था में उच्च राशि में बैठा हुआ मंगल वहां बैठ करके कुछ आपके भाग्य को रोक रहा है, आपके लाभ को रोक रहा है। तो ऐसी स्थिति में यदि आप सिर्फ हनुमान आराधना करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो जितने भी दुर्योग हैं वो दूर होंगे, आपको उसके अच्छे फल मिलने शुरू हो जाएंगे। हमें मालूम है जो मीन राशि के जातक हैं वो जानना चाह रहे होंगे कि उनके बारे में पंडित जी क्या कहेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा आपको सब्र करना होगा, थोड़ा सा इंतजार करना होगा। एक छोटा सा ब्रेक लेना हमारी मजबूरी है। फौरन हाजिर होते हैं। देखते रहिए हमारी खास पेशकश, आपकी किस्मत। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम का यह आखिरी पड़ाव है। आखिरी राशि बची है मीन राशि, उसके बारे में पंडित जी से जान लेते हैं। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपके पराक्रम में वृद्धि होने वाली है। समाज परिवार में आपको आदर मिलने वाला है, प्रतिष्ठा में वृद्धि होने वाली है। आज के दिन को और अच्छा बनाने के लिए, दिन के सभी कष्टों को दूर करने के लिए यदि आप भैरव मंदिर में जाकर के दर्शन कर लेते हैं, भैरव आराधना करते हैं, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और साथ ही साथ दूसरे के वाद विवाद में, दूसरे के झगड़े में आपको खुद को नहीं डालना चाहिए। और यहाँ हमारे साथ अब सैज हैं, इलाहाबाद से हमें फोन करें। सैज, क्या है आपका सवाल? लेकिन उससे पहले आप अपनी जन्म की जो तारीख है वो बताएं और जन्म का वक्त भी बताइएगा। जी नमस्ते पंडित जी, मेरा नाम फैज है और डेट ऑफ बर्थ है मेरी 4/6/1989 और डेट टाइम है 12:00 पर हुआ था। फैज नाम 12 बजे दिन का था या रात का था? जी रात का था। जी सवाल क्या है? जी मेरा नाम फैज है, फैज नहीं। जी 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 बताइए, किस विषय में जानना चाहते हैं? हाँ सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे लिए क्या बेहतर रहेगा। मैंने बिजनेस किया हुआ है तो सर क्या मैं उसमें कामयाब होऊंगा? जी पूरी तरीके से आपको अपने व्यापार में बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आपको करना यह है कि आपको एक लहसुनिया पहन लेना है, जिससे आपको बहुत अच्छा अपने व्यापार में सहयोग मिल सकता है। ये समय आपके लिए व्यापार में वृद्धि का समय है और यदि आप अपने जन्म स्थान से बाहर निकल करके कुछ करना चाहते हो, प्लान कर रहे हो, तो उस पर जरूर सोचिए, आपके पक्ष में होगा। फैज, हमें माफी दीजिएगा आप, हमने शायद आपका नाम गलत लिखा था। फैज इनका नाम था। खैर, आपने सुन लिया होगा जो पंडित जी ने आपको उपाय बताया और इसको आप करिएगा तो आपको इससे निश्चित तौर पर लाभ होगा। पंडित जी, एक बार फिर से, जो हमारे दर्शक आपको नहीं सुन पाए थे, आज घर से निकलना है उन्हें, अपने काम के लिए जाना है, तो क्या करके निकले? जी पंकज जी, बड़ा सरल, बड़ा चमत्कारी प्रयोग है। आप चांदी के पात्र में लेकर के थोड़ा सा लाल चंदन यदि आप मस्तक पर धारण करते हैं तो हर प्रकार की बाधा, हर प्रकार के कष्ट, जितने भी दुर्योग थे वो दूर रह जाएंगे। आपको सफलता मिलेगी, आपको अपने समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी, कार्य सिद्ध होगा। जो लोग मस्तक पर तिलक धारण नहीं कर सकते, आप बहुत प्रोफेशनल हैं या आपकी ऐसी बाध्यता है आप ऑफिस में धारण करके नहीं जा सकते, तो अपने साथ लेकर के निकलना ही आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। आप इसको अपने साथ रखें, लाल चंदन अपने साथ आज रखते हैं तो निश्चित बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। समस्त 12 राशियों के बारे में हमने पंडित जी से जान लिया है। पंडित जी, आप हमारे स्टूडियो में हर बार की तरह आज भी उपस्थित हुए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और
इस मंगल कामना के साथ कि आप सभी का दिन आज मंगलमय हो। यहां हम ले रहे एक छोटा सा ब्रेक। इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। कल पंडित जी से सुबह 7 बजे आपकी फिर से मुलाकात होगी। यहां ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे मेरी सहयोगी मुग्धा।